शाखाओं पदाधिकारी और सबसे बड़ी बात है युवा साथी जो शाखाओं से आए हैं उनका बहुत बहुत नया वर्ष है, अभिनंदन है। और मुझे आशा है कि ये नया वर्ष आपके लिए खुशियाँ लाएगा और जो लड़ाई और तपस्या आप कर रहे हैं उससे मुझे तो पूरी उम्मीद है कि भारत सरकार झुकेगी, पुरानी पेंशन करेगी और नहीं बहाल करेगी। तो तैयारी करिए, मार्च के महीने से निश्चितकालीन हड़ताल पर भी जाना पड़ेगा। शिवकुमार मिश्रा संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। दिल्ली मंडल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। महिला शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। युवा शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो, शिवकुमार मिश्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। 2 तारीख को कोशिश कर रहा हूँ कि ये FROPS की मीटिंग हो जाए और मुझे लगता है कि ये जो धंधक्का है वो 3 तारीख तक फट जाएगा फरवरी के महीने में। बहुत ज्यादा समय नहीं है, तो जब भी आप अपने शाखाओं में जाएं तो वहां पर लोगों को कहें कि अभी शांति से बैठने का समय नहीं है, पूरे संघर्ष का समय है। और जिनके भी पैर कांप रहे हो उनके पैरों को थोड़ा बल देने की आवश्यकता है, उनको बताने की आवश्यकता है कि भगवान है, अगर लड़ाई के मैदान में उतरोगे तो ये चुनाव के पूर्व का समय है, जरूर आपको सफलता मिलेगी। और बहुत ही स्ट्रेटेजिकली हम लोग भी चल रहे हैं, सरकार भी स्ट्रेटेजी के साथ। दूसरी बात यह है कि सोशल मीडिया बड़ी दुधारू तलवार है, लेकिन इसके बगैर जो है वो काम भी नहीं चल सकता। अगर आज के दिन में कोई कहे कि सोशल मीडिया को इग्नोर करके काम चला ले तो नहीं। हमारे डिविजनल सेक्रेटरी से अभी भी है, लंबी उम्र से उन्होंने सारे जिंदगी जो है मोबाइल फोन ही नहीं रखा। हालांकि ऐसा नहीं बात नहीं कर सकते, खुद नहीं रखते थे, अगल बगल वाले पास रहता था तो उसका इस्तेमाल करते थे, बैठे से गिरा दो, बात करा दो। मैं उनसे कहना था कि तुम इससे बात करा रहे हो तो तुम खुद क्यों नहीं रख लेते हो। उसका खैर कोई उन्होंने आज तक जवाब नहीं दिया, लेकिन काम चल गया। तो काम चलाने के लिए तो कोई भी चला, काम को मुंह पर डाल के भी चला लेता है, मुंह पे पट्टी बांध के भी चला लेता है। जो मुंहफट है उनको जो है वो लोग थोड़ा सा जो है वो कभी कभी लाइक नहीं करते हैं, लेकिन मैं उनको बहुत लाइक, क्योंकि दिल में कोई बात न रखो, उसको कह दो तो वो एक अच्छी बात, और नहीं तो मन में कुछ होता है कहते नहीं है और फिर पीठ पीछे उसको जो है वो करते हैं, तो उससे कोई लाभ नहीं होता है। संगठन के दृष्टिकोण हो, समाज का दृष्टिकोण हो, नुकसान ही होगी उसका। हम लोगों ने सोशल मीडिया के बारे में काफी पहले काम शुरू और हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया, मैं तो ये कहूँगा। हमने प्रोफेशनल्स भी बुलाए, उनसे बात भी कराई, लेकिन मैं आपको बताऊं कि उन प्रोफेशनल से भी ज्यादा अच्छे हमारे बच्चे थे। उन्होंने, मैं तो ये नहीं कह सकता उन प्रोफेशनल्स को फेल किया, लेकिन उन्होंने ये साबित कर दिया कि हम किसी भी तरीके से कम नहीं। अभी साथी ने कहा कि प्रोफेशनल्स की आवश्यकता, मैं बिल्कुल उससे एग्री करता हूँ। इसलिए ये करता हूँ कि हम ये एक तरीके से गुरु शिष्य परंपरा है, हम भी आगे बढ़े हैं, आप भी आगे बढ़े हैं, तो कुछ न कुछ गुरु शिष्य परंपरा के तहत ही आगे बढ़े। अगर कोई प्रोफेशनल होगा तो वो आपको अच्छी ढाल दे देगा और जो आप काम कर रहे हैं उसको बेहतर तरीके से कर पाएंगे। वो प्रोफेशनल की आवश्यकता तो इसमें कुछ है, लेकिन जब तक वो ना मिले तब तक शांतिपूर्ण बैठ जाया गया है, वो भी ठीक नहीं है।
छोड़िए कोई प्रोफेशनल से हम लोग अच्छी स्थिति में है कि उनको कुछ जो है वो ऑलरेडी दिया जा सकता है, उनको कुछ जो है पैसे भी दे करके काम कराने का काम हो सकता है। और धीरे धीरे जब हमारे लोग पारंगत हो जाएंगे तो जरूरत मिलनी पड़ेगी। और इस दिशा में मैं साथी जरूर से भी कहूँगा और साथियों से भी कहूँगा कि इसको ढूंढने की आवश्यकता है, करने की आवश्यकता है। बहुत बार लोग कार्टूनिस्ट ढूंढते रहते हैं, नहीं मिल पाते हैं। बहुत सारे लोग हैं कार्टून अच्छा बना लेते हैं, बहुत सारे लोग हैं नहीं बना पाते हैं। ये सब चीज़ों की कम्युनिकेशन की जब बात आएगी तो इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। सोशल मीडिया में कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा हथियार भी है और उसमें हमारी जहाँ तक अच्छाइयों का सवाल है वो कम है, उसमें हमारी बुराइयों का ज़्यादा तस्करा होता है। हम लोगों ने कई बार इस बारे में बात की कि हर शाखा में सोशल मीडिया ग्रुप होना चाहिए। एक दिल्ली डिवीजन एक ऐसा डिवीजन है जिसमें हर शाखा के सोशल मीडिया के एक साथी का नाम हम लोगों ने मांगा था, देने को था। और मेरी थैंकफुल टू दिल्ली डिवीजन उनकी लीडरशिप को कि उन्होंने हमारे 9 डिवीजन है, इसका डिवीजन मिला करके तो अभी पीछे हम लोग समीक्षा कर रहे थे। उस समीक्षा में ये बात सामने है कि कुल 3 डिवीजन है, वर्कशॉप डिवीजन और दिल्ली डिवीजन। और चूंकि कोऑर्डिनेशन हमारे पंकज मेहता के हाथ में है उसका, तो वो फिरोजपुर मंडल से है। उन्होंने कहा नहीं फिरोजपुर मंडल से भी उन्होंने नाम ले लिए हैं, लेकिन अभी बाकी मंडल जो है वो तलाश कर रहे हैं कि हमारे नवरत्न कहाँ से मैं निकालूं जिनको कि हम लोग जो है सोशल मीडिया का काम करें। अब जिनको ये नामित किए हैं, हम सोचते हैं कि इन्होंने ये सोच करके उनको नामित किया है कि वो बेहतर तरीके से सोशल मीडिया का काम कर पाए, तो अब उनका काम शुरू हो जाता। मैं प्रोफेशनल नहीं हूं, आज के बच्चे हमसे ज्यादा सोशल मीडिया के बारे में जानते हैं, मुझे भी उनसे ही सलाह लेनी पड़ती है। आप पोस्ट करते रहते हैं, मैं व्हाट्सएप पे बहुत एक्टिव होता था 3-4 साल पहले, उसके बाद मैंने कुछ देखने को मिला। इसका नुकसान ये होता है कि इतने सारे ग्रुप्स हैं, रोज की आमद जो है व्हाट्सएप पे 7-8 हज़ार होती है। मेरी समझ से कोई इंसान नहीं दे सकता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाए, वो पढ़ करके ये बता दे कि आपको ये देखना है तो शायद उसका देखें, अदरवाइज इंसान नहीं। तो उसको देखता तभी हूँ जब मुझे कोई कहता है कि मैंने व्हाट्सएप पे कुछ भेजा है, जरा देख लेता हूँ। जहाँ सवेरे सवेरे मुझे हमारे महामंत्री जो है वो जो आजकल रिकॉग्नाइज नहीं है, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के मनोज बेरा जी ने फोन किया, इस तरह का आपको मैंने व्हाट्सएप भेजा है, जरा देखिए। तो मैंने उनको बिना कुछ बोले हुए बोल दिया, हाँ ठीक है देखता हूँ। देखा तो देखा एक हमारी और नई यूनियन बन गई है, दक्षिण पूर्व रेलवे में शी, और मैं सबसे ऊपर मेरा फोटो में लिखा हुआ है कि मजदूर सभा से संबंधित एवं ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के लिए समर्पित, संबंधित नहीं समर्पित वगैरह एप्लीकेशन के लिए समर्पित। बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट थी, लेकिन अगर मनोज ये नहीं कहते कि इसको देख लो तो शायद मैं नहीं देखता, फिर हमको कोई टोकता भाई आप तो समर्पित यूनियन के भी जो है वो आइकॉन है, शायद मेरे को मुझे दिक्कत होती है उसमें, तो मुझे मालूम नहीं था कि क्या हो रहा है। ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें भी छूट गई। उनके छूटने की सिर्फ वजह यह है कि इतने सारे ग्रुप्स बन गए हैं कि जिनका की कोई हिसाब नहीं। अगर यही
हमारे डिविजनल ग्रुप्स हो, हमारा जोनल ग्रुप हो, और फिर उन पर भी पोस्ट हो। उन पोस्ट के बारे में एक डिसिप्लिन हो कि हमको नहीं सिर्फ जो है वो अपने कार्रवाइयों को ही ले जाना है या जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करना है वही शेयर तो चलेगा। एक आदमी 141 फोटो डाले, 141 एक ही प्रोग्राम। पहली बात 141 फोटो देखेगा वो, आप चुनिंदा है तो फोटो डाल दीजिए, प्रोग्राम का थोड़ा सा ब्रीफ लिख दीजिए कि हमारा एक कार्यक्रम है, आदमी देख लेगा। 141 फोटो, 100 फोटो, 80 फोटो जगह भी घेरती है और फिर यही होता है। फिर हम तो कह रहे हैं जब तक हवाई जहाज में नहीं बैठते तब तक इसको मिटा भी नहीं पाते, लेकिन अब एक काम हो गया है, 2-2 घंटे की फ्लाइट होती है और कुछ काम नहीं करता, इसको मिटा देना। देख लो, इसको एक आचरण में डालने की आवश्यकता है। इसमें कैसे किया जाए, मैं सोचता हूँ कि ये आप ही लोग इस पर कुछ कर सकते हो, अभी इसका कुछ हो। मैं इससे बिल्कुल सभी लोगों ने निर्णय लिया था कि भाई सोशल मीडिया का ब्रांच कन्वीनर हो, तो ब्रांच कन्वीनर जो है वो सारे ब्रांच के पदाधिकारियों को जोड़े, वो यूथ को जोड़े, वो महिला को जोड़े, और उस पर जो भी आपकी ब्रांच की कार्रवाई होती है वो आप पोस्ट करें। फिर वो डिवीजन से भी जुड़ा हो, फिर आपका डिवीजन जो है वो केंद्र से जुड़ा हो, केंद्र का भी अपना एक ग्रुप हो, फिर सेंट्रल जो है वो फेडरेशन से जुड़ा हो, उसका भी। अब हर आदमी जो है वो एनआरयू के नाम से ग्रुप चलाएगा, तो ये भी तो डिसिप्लिन है। हर आदमी जो है वो एनआरयू के नाम से ग्रुप खोल दिया है, कोई एनआरयू कुछ है एआरएफ के नाम से खोल दिया है, कोई एनआरयू सीनियर है, कोई एआरएफ जूनियर है, कोई वीआईपी है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, सब मतलब फ्री फॉर ऑल हो गया है। उसमें फिर जिसकी जो मर्जी होती है वो पोस्ट भी कर देता है। तो ये सब चीजें जो है वो ठीक नहीं है। मैं सोचता हूँ कि सोशल मीडिया का जो काम है उस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। और जैसा कि हम लोगों ने निर्णय लिया था कि हमारे ब्रांच में सोशल मीडिया कन्वीनर हो, डिवीजन में सोशल मीडिया कन्वीनर हो, वो आपस में एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करें, डिसिप्लिन के साथ उसमें पोस्ट डाली जाए। और सबसे बड़ा यह है कि उसमें एक हाफ ग्रुप होना चाहिए। हाफ ग्रुप का सिर्फ ये काम हो कि जो दूसरे लोग सोशल मीडिया पे हमारे यूनियन के खिलाफ, हमारे लीडरशिप के खिलाफ चीजें डालते हैं, हमें उनके ऊपर बाज की तरह झपट्टा मारना चाहिए। कम से कम 100 लोग इस बात में उनको लानत बनामत करें कि तुम्हारा ये कहना ठीक नहीं है, बल्कि कुछ अगर गलत और डालते हैं तो कुछ रिसर्च करके उनके खिलाफ ऐसा डाला जाए ताकि उनका मुंह बंद होने लगा। ये नहीं करता। मैंने देखा है कि लोग विजिट कर लेते हैं, कोई खराब चीज लिखी हुई है तो उसके ऊपर जवाब देने का जो रिवाज है वो वाला नहीं है। इस मामले में काफी लोग जो है वो उदार हैं कि अगर यूनियन की आलोचना होती है तो होने दिया जाए, लीडरशिप की होती है तो होने दी जाए। चलो ईश्वर की दया से हम लोगों का किरदार ऐसा नहीं है कि जिसको ये लोग नहीं जानते हो तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम कहते हैं कि अगर लोगों की हिम्मत होती है इस तरीके की बात करने की तो हमारी जवाब देने की कमी। ये एक ट्रेंड है मैं देख रहा हूँ, वो एक मैं साथी राजाराम ने भी कहा, लोगों ने भी कहा, मैं बात से सहमत हूँ कि कोई भी शाखा, कोई भी डिवीजन ऐसा नहीं है जो प्रतिदिन कोई ना कोई कार्यक्रम ना करे। आप ये कार्यक्रम को जो करते हैं पदारी उसको वायरल भी करिए, आप उसको ट्वीट भी करिए, आप उसको इंस्टाग्राम पे भी डालिए, आप उसको फेसबुक पे भी डालिए, आप उसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डालिए। जो भी आपके पास प्लेटफॉर्म है सबका इस्तेमाल करिए, उसको कितना होगा। बट एट द सेम टाइम जो ऐसे प्लेटफॉर्म है जिनका कि नेशनल और इंटरनेशनल असर होता है, हमें उनका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना है।
एक बार आपने कोशिश की और इसका सारा श्रेय हमारे यूथ टीम को जाता। इन्होंने कि एयर जनरल सेक्रेटरी को कम से कम ट्विटर प्लेटफॉर्म पे बहुत मजबूती देने का काम किया और मुझे उसका एहसास तब हुआ, मुझे नहीं मालूम था कि एयर के जनरल सेक्रेटरी का ट्विटर जो है वो इतना स्ट्रांग है। आई नेवर न्यू इट, लेकिन मुझे उस दिन इस बात का पता चला जिस दिन हमारे रेल मंत्री ने मुझे खुद फोन करके कहा कि आप अपने हैंडल पर आप ये मैसेज चलाओ। लेकिन ट्रेन में था और मंत्री जी तो हमको एक बार बोले कि यार इसको चला दीजिए, अभी चला दीजिए। ना मैं हैंडल जानता था और ना मुझे मालूम था ये चलाया कैसे जाता है, क्योंकि चलाने वाला कोई और है और हैंडल के बारे में जानकारी भी किसी और को। अब मैं थोड़ी देर ट्रेन में था तो मेरे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बात कर रहे हैं। उनका फोन बंद हुआ, सीआरपी का फोन आ गया, अरे साहब आपसे मंत्री की बात हुई है। तो मैंने उनसे इतनी जरूर जो है वो जरूरत की कि हमने कहा कि वो कह रहे हैं कि अपने हैंडल चला दीजिए। वो हैंडल क्या होता है? मेरे पास तो कोई हैंडल है नहीं। अरे कहीं मोबाइल है? हमने कहा है। कहने उसमें आपका ट्विटर है? हमने कहा है। तो कहने उसी का हैंडल होता है, हमने नाम को नहीं पता। कल उन्होंने अपने एक बंदे को दिया, उन्होंने कहा कि इनको समझाइए, मेरे बस का नहीं है इनको। अब उसने मेरे को कहा कि आपका ट्विटर हैंडल कौन चलाता है, मैंने बताया। उन्होंने कहा कि आप उसका नंबर मुझे, तो मैंने अपना नंबर उसको दिया तो उन्होंने उसको समझा करके उसको चलवा दिया। थोड़ी देर बाद मंत्री का फैसला, फिर सीआरपी का। तब तक मैं अनबी के साथ क्या प्रॉब्लम है इसमें, लेकिन फिर जो बंदा चलाता था उसका फोन आ गया कि ऐसा ऐसा हुआ था। हमसे वो एसपी ने बात की थी उनके, और मैंने इसको चूंकि आपकी उनकी बात हो गई थी तो हमने विश्वास मान करके उनको चला दिया। हमने कहा तो पूछना चाहिए था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने कहा नहीं हमारी बात हो गई है और आपका फोन मिल नहीं रहा था। अब वो इतनी जल्दी में थे, अब मुझे नहीं लग रहा था कि कोई गलती कर रहे हैं हम लोग, तो इसलिए पूछा। प्रॉब्लम क्या थी कि जयराम रमेश ने जो है वो एक ट्विटर पे डाल दिया था कि जो हमारे रनिंग रूम्स हैं वहां पर जो है वो चांदी के चम्मच में और सोने की थालियों में खाना खिलाने के लिए सेफ्टी फंड का इस्तेमाल हो रहा है। ये शब्द नहीं थे, लेकिन ऐसे था कि हमारे सेफ्टी फंड का इस्तेमाल रनिंग रूम में जो रनिंग स्टाफ है उसके लिए किया जा रहा है। वहां पे उनके लिए मसाजर लगाए जा रहे हैं, उनके लिए क्राकरी में इतना पैसा खर्चा किया जा रहा है। थी अगर मैं भी उसको पढ़ लेता तो मैं रिएक्ट करता डेफिनेटली, लेकिन उसको मंत्रालय ने रिएक्ट किया और मंत्रालय वांटेड, क्योंकि उनको ये पता था कि ये जो इनका ट्विटर हैंडल है वो 1 लाख से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब कर रहा है, इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर इससे मैसेज जाएगा। हमने नहीं बनाया इसको, मुझे तो मैं तो बहुत ओपनली कहता हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं, बट इट हैज बीन डन बाय आवर यूथ टीम। इस यूथ टीम ने उसको इतना स्टार्ट पूरे देश में।